और एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 20 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी तैयारी। अधिकारी तैयारी की ले रहे हैं रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेलों की हो रही है तैयारी। स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज नहीं है तैयार। राजीव गांधी स्टेडियम में अस्थायी सचिवालय। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा का दावा, आयोजन की समय पर तैयारी हो जाएगी पूरी। तो ये खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में राष्ट्रमंडल के खेलों का आयोजन हो रहा है। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का ये आयोजन है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, अगर बात किया है तो 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है उत्तराखंड में होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आखिर जब तक ये राष्ट्रमंडल खेल हैं तब तक क्या ये पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी? अब देखिए कपिल, अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है और आप जानते ही हैं कि शासकीय व्यवस्था जो है वो एक दिन के समय में एक जो समय निर्धारित है उस समय में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा चूंकि समय से सभी व्यवस्थाओं को, सभी तैयारियों को पूरा करना है, जो विशेष प्रमुख सचिव हैं खेल विभाग के अमित सिन्हा, उनके नेतृत्व में एक नहीं बल्कि 2 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्मचारी कितनी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले समय में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। तो 2 पहलुओं पर ज्यादा फोकस हो रहा है। एक तो ये कि न्याय पंचायत, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर तक और प्रदेश स्तर तक के जो खेल से संबंधित प्रतिभाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त कर सके और कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम रोशन कर सके। एक तो इस पर फोकस किया जा रहा है, अलग अलग स्तर पर खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित किया जा रही है। दूसरा जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की दिशा में लगातार कोशिशें की जा रही हैं और इसके लिए अब जो विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने एक समय निर्धारित कर दिया, यानी 20 अक्टूबर तक सभी तैयारियों को पूरा करना होगा। यही वजह है कि 2 शिफ्टों में काम किया जा रहा है, रात्रि के समय तक और दिन के समय में भी। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित कर लिया जाए और कहीं पर अगर कोई चुनौती सामने आ रही है तो शासन स्तर पर उसका कैसे समाधान किया जा सकता है। खेल मंत्री और मुख्यमंत्री के अनुमोदन को लेने के लिए जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कपिल कि किस गंभीरता के साथ जो अधिकारी हैं वो इन कार्यों को करने की कवायद में जुटे हैं और जहां पर जो भी व्यवस्थाएं हैं 20 अक्टूबर के बाद कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो 20 अक्टूबर तक पूरी नहीं होनी है, उनको कैसे किया जाएगा ये भी देखना होगा। किस तरह से एक मैसेज दिया जाए, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ जब 38वें राष्ट्रीय खेलों के समय पर खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी कि जो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है ये सफल आयोजन हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सोनू, बात ये भी कही जा रही है कि जो कैंपस है जहां पर ये आयोजन होना है वहां पर शूटिंग और रेंज की व्यवस्था नहीं है, तो आखिर क्या 20 अक्टूबर तक उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा? देखिए, अधिकारी और कर्मचारी जिस गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से जो विशेष प्रमुख सचिव हैं वो स्वयं जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रत्येक घंटे का अपडेट लिया जा रहा है कि पिछले 1 घंटे में आखिर क्या काम हुआ है और आगे 1 घंटे में क्या होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि चाहे वो शूटिंग रेंज हो या चाहे अन्य कार्य हो, इन सभी को तय समय में पूरा कर लिया जाएगा और कहीं अगर कोई चुनौती शासकीय स्तर की अगर आती है तो उसको अनुमोदन के लिए खेल मंत्री और मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा और कम से कम समय में उस पर अनुमोदन हो जाए, उसको धरातल पर उतारा जाए, ये कोशिश की जा रही है। सोनू, साथ ही बात की जाए, जो उत्तराखंड है वो आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील राज्य माना जाता है। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तैयारी है? और साथ ही क्या केंद्रीय नेतृत्व ने कभी ये जब से ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन को लेकर जो उत्तराखंड में का चयन किया गया है, क्या इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने, क्या ओलंपिक संघ ने के यहाँ पर मौका मुआयना किया है, दौरा किया है क्या अभी तक? देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री की और जो भारतीय ओलंपिक संघ की जो पीटी उषा हैं उनकी मुलाकात हुई थी और उस समय उत्तराखंड में कब 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा इसकी तिथि तय की गई थी और उस वक्त ये बात भी सामने आई थी कि
आगामी 25 अक्टूबर को जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ की औपचारिक बैठक के दौरान जो इन खेलों का समय है और उसका पूरा विस्तृत जो डिटेल स्वरूप है वो पब्लिक से साझा किया जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और केंद्रीय भारतीय ओलंपिक संघ की जो टीम है वो भी यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचने वाली है। तो यही वजह है कि इस समय सीमा में इन कार्य को करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में अगर मानकों के अनुरूप कहीं कोई व्यवस्था में कमी होगी तो भारतीय ओलंपिक संघ के मानकों के अनुरूप उनको फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है ये एक सफल आयोजन होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। चलिए सोनू, देखना होगा कि 20 अक्टूबर तक जो है उत्तराखंड शासन प्रशासन जो है राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर तैयारी पूरी करने में सक्षम होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी साझा करेंगे।